नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आपका स्वागत है। लोगों को रोजगार मिले, आम इंसान भी आत्मनिर्भर बन सके, इसीलिए केंद्र सरकार की योजनाएं अब धरातल पर भी उतरने लगी हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे मनरेगा पार्क के बारे में। आपने फूड पार्क सुना होगा, फ्लावर पार्क सुना होगा, लेकिन अगर बात करें मनरेगा पार्क की तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा पार्क जिससे लोगों को रोजगार सृजन हो रहा है, लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं और वातावरण भी सुरक्षित हो रहा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं कोडरमा का नई टांड, जहां मनरेगा पार्क के तहत यहां के लोगों को रोजगार मिल रहा है, साथ ही खेती बाड़ी की नई तकनीक भी लोगों को, यहां के ग्रामीणों को सिखाया जा रहा है। हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनके पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है। इसलिए उन्हें दूसरों के खेत में मजदूरी करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप उन्हें उचित मजदूरी प्राप्त नहीं हो पाती है। इस समस्या से निवारण हेतु 25 अगस्त 2005 को पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा का शुभारंभ किया गया। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा जो गांव में स्वचालित है ग्रामीण विकास के लिए, तो मनरेगा के तहत आम बागवानी, मनरेगा शेड, पशुधन, बहुत सारी चीज़ें जो है मनरेगा के तहत चल रहा है। हमारे यहाँ दीदी बगिया है और दीदी बाड़ी योजना है और पशुधन शेड है। ये सब चालित हो रहा है, स्वचालित हो रहा है। उसके तहत हमें काम मिलता है और हम इसे कर रहे हैं। कितने क्षेत्र में फैला हुआ है इसमें लगभग 3 एकड़ है, जो हम टोटल 3 एकड़ में इसमें खेती कर रहे हैं। किस विशेष की खेती आप कर रहे हैं? अभी हम तो यहाँ पे सब्जी की खेती ज़्यादा करते हैं, इंटर क्रॉपिंग भी होता है। जैसे मान देखिए आप, आम का बगीचा भी लगा हुआ है, तो फसल में जैसे मौसमी फसल जो है सब्जी का, उसका उत्पादन हम लेते हैं। इसके अलावे आम का भी है और सब्जी का 12 मास हम खेती करते हैं। जैसे टमाटर हो गया, अभी गर्मा फसल आने वाला है तो उसमें लौकी, खीरा, झींगी, कद्दू, ये सारा सब्जी का फसल हम करते हैं। अगर हम मनरेगा पार्क की बात करते हैं, इसकी क्या मतलब की खासियत क्या है? ये जो योजना सरकार की मनरेगा पार्क की, इसकी क्या खासियत है? इसमें क्या क्या किसानों को लाभ दिया जाता है? किस तरीके से उनकी आमदनी बढ़ती है? मनरेगा पार्क, जहाँ तक मेरी समझ है कि मनरेगा पार्क ऐसा एक संयुक्त रूप से प्रयास किया गया है कि सारे योजना एक ही जगह पे धरातल पे हो, और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, तालाब भी हो, पशुधन पशुपालन भी हो, और फसलें उगाई जाए यहाँ पर, फलदार वृक्ष हो। ये सारे चीज़ों को लेकर एक ही जगह एक कर सकते हैं और किसान इससे आमदनी ले सकते हैं। मनरेगा के जरिए ही ग्रामीणों को गांव में ही अधिक से अधिक रोजगार मिल सके तथा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि पैदावार भी उन्नत हो। इसके लिए सरकार ने मनरेगा पार्क की अपनी कल्पना को धरातल पर उतारा है। नई टाड कोडरमा में निर्मित पार्क इसका जीता जागता प्रारूप है। मनरेगा पार्क के लिए हमको लगता है कि ये हम लोग सीधे ग्राम सभा से पारित होती है ये योजना, और ग्राम सभा पारित होने के बाद में एक कृषि कार्यालय मनरेगा जो है अपना जयनगर प्रखंड में, वहाँ से स्वचालित होती है और वहाँ पर हमें आवेदन देना पड़ता है कृषि लैंड से संबंधित। उसके बाद योजना स्वीकृत होने के बाद में सारे योजना का लाभ मिलता है। पहले आप क्या करते थे? पहले हम तो काफ़ी समय तक हम बाहर में रहे हैं, अपने आय को लेकर के, अपने परिवेश के लिए। लेकिन हम लगातार यहाँ पे 20 वर्षों से, लगभग 25 वर्षों से लगातार इसी ज़मीन पर हैं। अब देख रहे हैं ये जगह जो है हमारी टुकड़ों टुकड़ों में थी, लेकिन हमने इसको, आप देखेंगे इसके नीचे में काफ़ी पत्थर हैं। हम बाहर से ला कर मिट्टी, इसको हमने समय पूरे क्षेत्र में मिट्टी फैलाया है, और जो औरों से अदल बदल करके ज़मीन को इकट्ठा किया एक जगह। और यहाँ से हमने देखा कि मनरेगा के तहत मनरेगा कूप भी मिला है हमको। और खेती के लिए सबसे पहले है कि पानी का साधन बहुत ज़रूरी होता है, तो हमने शुरुआत में मनरेगा से हमने कूप बनाया यहाँ पे 2 ठो 20 फुटवा कूप। उसके बाद में धीरे धीरे हमको बहुत सारे सहायता मिली है कृषि विभाग से। मनरेगा पार्क में विभिन्न तरह के फल, सब्जी, पेड़ आदि की मिश्रित खेती लगभग 10 एकड़ की प्रति जमीन पर की जाती है। मनरेगा पार्क के तहत कृषि करने के लिए सरकार जमीन मालिक को मल्चिंग, टपक प्रणाली, सौर ऊर्जा, सिंचाई कूप, वर्मी कंपोस्ट
आम बागवानी, टीसीबी सहित अन्य मनरेगा से संचालित योजनाओं के जरिए भी मदद करती है, ताकि किसान वैज्ञानिक विधि से अच्छी पैदावार कर सके। सहायता में जैसे टेक्निकल सपोर्ट हमको कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग आत्मा से हमको बहुत सारा चीज़ है जो वहाँ से टेक्निकल सपोर्ट भी मिला है। वहाँ से सब्सिडी के रूप में अभी देखिए हमारे पास पहले बहुत बिजली से हमें बहुत जूझना पड़ता था सिंचाई के लिए, तो अभी कुसुम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत हमको सोलर पैनल मिला हुआ है जो हमको काफ़ी राहत मिली है सिंचाई के माध्यम से। हम तो चाहते हैं कि भाई हर एक किसान में, हर एक प्लॉट पर किसानों को ये चीज़ें जो है सो सोलर प्लेट की माध्यम से सिंचाई का ही साधन हो और मनरेगा जैसे ये योजना हो। तो हमको नहीं लगता कि सारे झारखंड में जितने भी आज देख रहे हैं बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है, किसान वास्तव में मेहनत तो करता है लेकिन साधन नहीं रहने के कारण में वो अपने को कमी महसूस करता है और कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन जब उसकी लागत को लागत कम हो जाए, उसके पास लागत की कमी हो जाए, जो लागत लगाता है बाज़ार में बीज खाद के लिए या फिर बिजली की व्यवस्था नहीं है, डीजल और किरासन से पटवन करता है, तो ये सारी चीज़ें लेकर के किसान हार जाता है। लेकिन ये जब सुविधाएं मिल रही है कृषि विभाग के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि किसान बहुत उत्साहित है। हमने पहले काफ़ी दिनों पहले हम गए थे गुजरात, तो गुजरात में चाहे और जगह हमको अदर स्टेट में हमको जाने का मौका मिला, तो वहाँ देखा हमने कि कम पानी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। ड्रिप सिस्टम से और मल्चिंग में इतना फ़ायदे हैं कि उसमें एक बार एक ही मेहनत लगता है। उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, जैसे मान लीजिए सिंचाई है तो बहुत 60 से 70% आपका पानी का बचत हो जाता है, पहला। दूसरा है खरपतवार जो आपको लगता है लेबर का कॉस्ट घटता है। तीसरी चीज़ है कि आप डायरेक्ट इसमें अगर एक बार इसमें कंपोस्ट डाल दिया आपने, वर्मी कंपोस्ट, तो आपका मतलब हमेशा के लिए वो दोबारा खाद नहीं डालना पड़ता है। और अगर खाद भी डालना पड़ता है लिक्विड खाद, तो ड्रिप के सिस्टम से आपका सीधे जड़ के पास जाता है। जो और अदर ज़मीन में जो पड़ता था खाद वगैरह जाता था उससे वो नहीं मिलता है, सीधे पौधे को मिलता है जिससे उपज बढ़ती है। आज मनरेगा पार्क के माध्यम से बंजर क्षेत्र में भी हरियाली भी आ रही है। वहीं किसानों व श्रमिकों के आय के साधन भी बढ़े हैं। इंटरक्रॉपिंग के तहत विभिन्न प्रकार की सब्जी, फल की खेती होने के कारण ग्रामीणों का पोषण स्तर बढ़ा है। मनरेगा पार्क में मनरेगा से संचालित लगभग सभी तरह की योजनाएं होती है, जैसे कुआं, डोभा और आम बागवानी, दीदी बगिया, दीदी बाड़ी, वर्मी कंपोस्ट, कैटल शेड, ये सारी चीज़ें मनरेगा से संबंधित है। इसमें ग्राम सभा के द्वारा सबसे पहले ग्राम सभा में योजनाओं को चढ़ाया जाता है, उसके बाद ये प्रखंड के द्वारा स्वीकृत योजना को कार्य करने हेतु आदेश पत्र दिया जाता है। उसके बाद इसमें भुगतान कार्य करने के बाद ही भुगतान किया जाता है। इससे तो बहुत हमारी जो आमदनी, तो वास्तव में हमारे कुल परिवार अभी हम कम से कम 10 से 11 परिवार हैं, तो सारा भरण पोषण इसी से होता है, पढ़ाई लिखाई बाल बच्चों का इसी से कर रहे हैं, तो कुल इन्वेस्ट इसी से हमारा हो रहा है। दूसरी बात है कि इससे जो हमको और कुछ नहीं तो हमको बहुत खुशी होती है। यहाँ पे इतनी खुशी और आनंद मिलता है, इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकता है। देखिए लोग पहचान नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को। जब लोग भटक जाते हैं ना, भटकने के बाद में कोशिश करते हैं देश विदेश जाकर कमाई करने के लिए, लेकिन वो जाने के बाद में वो थक हार के पुनः यहाँ लौटते हैं, तब तक समय बहुत बर्बाद हो जाता है। हम युवाओं से आह्वान करेंगे, भाई आपके पास ज़मीन बहुत है, सरकार का भी सहयोग बहुत है, अगर वो लोग कोशिश करें, मेहनत करें, तो ये संभावना हर एक के लिए संभव है और अपने ही स्थान में वो इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने साथ और अपने परिवार के साथ खुशी मंगल से रख सकते हैं। ग्रामीणों का पोषण स्तर बढ़ा है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है। वहीं ग्रामीणों के पलायन को रोकने में भी काफी मदद मिली है। देखिए, मनरेगा पार्क का प्रमुख उद्देश्य है मनरेगा की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना, उनको जानकारी देना। मनरेगा पार्क एक ऐसा स्थल है जो करीब 10-15 से 25 एकड़ के बीच में फैला हुआ है। इसमें सरकारी ज़मीन भी है, रैयती ज़मीन भी है। तो इसमें हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि जितनी भी NRM की योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर से जुड़ी योजनाएं हैं, बागवानी की जुड़ी योजनाएं हैं, वाटर कंजर्वेशन की योजनाएं हैं, उन सब को हम लोग वहाँ पर डिस्प्ले करें।
ताकि आसपास के गांव के लोग पंचायतों के लोग आकर के उसको देखें और ये भी महसूस करें कि इस तरह की योजना अगर उनके क्षेत्र में, उनके खेत में होती है तो किस तरह से फसल की पैदावार बढ़ती है, साथ ही साथ किसानों को अन्य तरीके से आय होती है। तो मनरेगा पार्क हम लोगों ने अभी पिछले 3 से 4 महीने पहले ही शुरू किया था और बहुत सारी प्रखंडों पंचायतों में आज एक सफल रूप से किसानों के बीच में पॉपुलर है। लोग वहाँ जा कर के देखते भी हैं और साथ ही साथ लोगों के बीच में एक जो हम लोग आईसी करते थे नरेगा की योजनाओं का, अभी नरेगा पार्क को स्वयं जाकर देखने से ये काफ़ी अच्छा लोकप्रियता उसकी बढ़ रही है। और अब हम लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि नरेगा में जिस तरह की योजनाओं की डिमांड आ रही है वो वही आ रही है जो पर्टिकुलर उनके खेतों की आवश्यकता है या उसके गांव की आवश्यकता है। तो ये नरेगा पार्क का एक बहुत ही पॉजिटिव पहलू है। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको दिखाया किस तरह मनरेगा पार्क के तहत लोगों को खेतीबाड़ी की नई नई तकनीक सिखाया जा रहा है और उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।